नमस्कार दोस्तों। अभी अभी Q1 के ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के Q1 रिजल्ट्स आ गए Q1 FY22 टू 2025। सो मार्केट कैप 92,155 पे ट्रेड हो रहा है। ROC 8.75, ROE 8 है और स्टॉक भी 107 पर 106 पर ट्रेड हो रहा है। ओके, बुक वैल्यू 78 है और करंट प्राइस चल रहा है 638। ओके, अभी डायरेक्टली हम क्वार्टर पर जाएंगे और देखेंगे सेल्स और प्रॉफिट कितना है, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को स्टडी करने का एक अलग ही तरीका रहता है दोस्तों, क्योंकि वो लोग कितना इंश्योरेंस उन्होंने बेचा है और कितना, क्योंकि वो लोग फॉरवर्ड प्रॉफिट पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं। जो आज बेचते हैं प्रॉफिट उनको कल आएगा। ओके, जो कि वो लोग प्रीमियम लेते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं। बाद में वो उनको जो उन्होंने रिस्क असेस किया रहता है, वो जो प्रीमियम जो रिस्क वो लोग अंडरराइटिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो प्रॉफिट फ्यूचर में आता है उनको। तो इंश्योरेंस कंपनी पढ़ने का कुछ अलग ही मेथड है। हम अभी सिर्फ क्वार्टरली रीडिंग्स देखेंगे और देखेंगे कि कैसे आए हैं। ओके, सेल्स अब इस क्वार्टर आया 25,396 और पिछले क्वार्टर दिखा रहा है 22,482 और पिछले साल था 23,384। ओके, तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के आए सेल्स। और अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 224 करोड़ आया है। पिछले क्वार्टर था 174 करोड़ और पिछले साल 206 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। मगर आप पिछले साल पे कंपेयर करोगे तो शायद फ्लैट ही है, मतलब उतना कुछ खास अपसाइड नहीं दिख रहा है। ओके, और अंडरराइटिंग प्रॉफिट लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़ीरो है, -10 ऐसा कुछ है। और अगर हम उसका प्रेजेंटेशन जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी में और एक फैक्टर आता है एम्बेडेड वैल्यू। ओके, अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस आप इंडिया में हो या ग्लोबली किसी भी देश में देखोगे तो एक वैल्यू निकल के आता है एम्बेडेड वैल्यू। मतलब जो भी अर्निंग पावर रहता है फ्यूचर में उस वो वैल्यू को कैलकुलेट करके उसका एक फॉर्मूला है। वो कैलकुलेट करके आप आज ये कितना वैल्यूएबल कंपनी है वो देखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इस कंपनी का वैल्यू आ रहा है 42,300 करोड़। ओके, यूनिट में अलग में दिया है, बिलियन रुपीज़ में दिया है। 42,300 करोड़ दिया है दोस्तों, मतलब 42,300 करोड़ इसका एम्बेडेड वैल्यू आता है, ईवी। ओके, ईवी ऑफ ICICI प्रू। अभी इसका मार्केट कैप देखेंगे कैसे है। अगर हम देखेंगे 92,155 है। ओके, तो 42,000 अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। ओके, 2 टाइम्स ऑफ एम्बेडेड वैल्यू ट्रेड हो रहा है। ओके, अभी जस्ट हम अगर इसके पीयर ग्रुप का भी देखेंगे, HDFC लाइफ का भी एम्बेडेड वैल्यू 47,000 ऐसा कुछ है, आप जस्ट गूगल कर सकते हो। तो इसका मार्केट क्या 1,38,500 करोड़ है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट लगभग 3 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू ट्रेड हो रहा है HDFC। तो उसके हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस चीपली वैल्यूड है, मतलब थोड़ा कम में बिक रहा है। उसके कारण भी अलग अलग है। जस्ट हम यहाँ पर देखेंगे HDFC लाइफ क्वार्टर कितना है। ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है दोस्तों। अगर आप देखोगे सेल्स 26, अगर एनुअल देखेंगे हम लोग 1 लाख का सेल्स करके ये लोग बॉटम लाइन 15-16 करोड़ प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और ये लोग 90,000 बेचकर 800 करोड़, मतलब कम है इनका परसेंटेज सेल्स टू नेट प्रॉफिट कम आ रहा है। तो इसलिए HDFC लाइफ को थोड़ा अच्छा प्रीमियम मिल रहा है। ओके, और एक बात हम इस बार देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस कितना है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखोगे वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का मार्जिन भी डिक्रीज हुआ है। ओके, इसका अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2023 में मार्जिन 32% था, वो गिर कर अभी FY 2024 में 24.6% है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन मूवमेंट। ओके, ऐसा है दोस्तों। और अगर हम देखेंगे ये प्रेजेंटेशन, आप मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये डिटेल से देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने सभी मिक्स दिया हुआ कि कौन से इंश्योरेंस बेचते हैं लोग। यूनिट लिंक मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, या जस्ट सेविंग्स प्लान बेचते हैं, या जस्ट टर्म इंश्योरेंस कितना बेचा है इन लोगों ने। और एन्यूटी मतलब रिटायरमेंट सोल्यूशंस भी बेचते हैं लोग, वहाँ से कितना है और कहाँ कहाँ से बेचते हैं, डिजिटाइजेशन कैसे हो रहा है, ये सभी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है।
मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहता था वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का ग्रोथ कितना है यहाँ पर। ओके, जस्ट देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स दिया हुआ है इन लोगों ने, प्रीमियम ग्रोथ। अगर आप यहाँ पर देखोगे जो भी प्रीमियम ग्रोथ आ रहा है ओके इंडस्ट्री में, एफ वाई Q1 में एफ वाई 2025 में 19% आया ओके, और प्राइवेट इंडस्ट्री में 23% आया, मगर ICICI प्रूडेंशियल ने 46.8 किया, मतलब इंडस्ट्री ब्रीडिंग ग्रोथ इन्होंने दिखाया है Q1 में। तो ये प्रेजेंटेशन में सिर्फ अच्छी बातें दिखाते हैं, मगर हमको रीडिंग बिटवीन द लाइन्स जो बोलते हैं, हमको जाकर देखना पड़ता है कंपेयर करके अदर कंपनीज के साथ भी। अगर आप यहाँ पर देखोगे इन्होंने दिया है परफॉर्मेंस स्नैपशॉट ओके, तो यहाँ वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ये लोग 4.72 बिलियन रुपीज़ में कमा रहे हैं, तो ये प्रीमियम है। अगर आप देखोगे मार्जिन 24% है ओके, तो ये गिर कर आया है सालाना साला। पहले ये लोग 32 ऐसा करते थे मार्जिन, जो भी न्यू इंश्योरेंस ये लोग ओके। अभी ये क्या है परसिस्टेंसी, मतलब जो भी अब इंश्योरेंस बेचते हैं कुछ लोग प्रीमियम भरना छोड़ देते हैं ओके, रिडीम कर लेते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं ओके। तो ये परसिस्टेंसी कितना लोग, मतलब 13th मंथ में भी 90% लोग पे कर रहे हैं ओके, 50th मंथ में सिर्फ 70% भी पे कर रहे हैं, मतलब 30% लोग नहीं पे कर रहे ओके। परसिस्टेंसी परसेंटेज कितना लोग दे रहे हैं। आप प्रेजेंटेशन में डिटेल में जा सकते हो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में इंटरेस्टेड हो। तो ये रहे स्नैपशॉट इन ब्रीफ, लाइक ICICI प्रो के रिजल्ट्स कैसे हैं। ऐसे ही वीडियोस के लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।